हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 24 ऑफ मई से लेकर 31 ऑफ मई, इस मंथ का लास्ट वीक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीक। एक्वेरियस लगन एंड मून साइन, अगर आपका कुंभ लगन है, कुंभ चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो का बहुत बड़ा महत्व है। आप किस कॉन्शियसनेस के साथ, किस माइंडसेट के साथ इस वीक में क्या क्या इवेंट ट्रिगर कर रहे हो, उसका इंपैक्ट आने वाले जून में बहुत मेजर देखने को मिलेगा। और जहां पर जून में केतु और मंगल आपके 7th हाउस में बैठे होंगे एक साथ, फायर प्लैनेट, फायर राशि, फायर प्लैनेट के साथ, यानी कि केतु अपने आप में फायर है, मंगल फायर प्लैनेट है, और फायर राशि यानी कि सिंह राशि, इनका युति बनाना एक बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट लेके आएगा जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी, हम सबकी अपनी लाइफ में भी। उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बना के लेके आऊंगा बहुत जल्द। मैं आपके साथ मंथली वीडियो शेयर करने वाला हूं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। इसके साथ साथ इस मंथ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था, क्योंकि राहु केतु ने अपना राशि परिवर्तन किया था और आपके 1st और 7th हाउस में आ गए हैं। प्लस कार्मिक प्लैनेट छाया ग्रह तो किया, गुरुदेव बृहस्पति जो ब्लेसिंग्स के कारक है, फॉर्च्यून्स के कारक है, अबेंडेंस के कारक है, यानी कि राहु केतु ने 18 मई को अपना राशि परिवर्तन किया है, तो गुरुदेव बृहस्पति ने 15 ऑफ मई को अपना राशि परिवर्तन किया। तो एक ही मंथ में एक साथ राशि परिवर्तन करना विद इन अ वीक, ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंस रखता है। ये आम बात नहीं है, और इसका इंपैक्ट अब हमें देखने को मिलेगा। कालसर्प योग बना हुआ है, और चंद्रमा भी, पूरे प्लैनेट भी, सब कालसर्प योग बनाकर एक ही रो में बैठे हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसको कालसर्प योग बताते हैं, और इसको कालसर्प योग एक लूप है, एक डार्क रूम है, जहां पर हमें अपना सॉल्यूशन ढूंढने में, अपनी चीजों को, अपनी एनर्जीज को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। यानी कि वो किस्मत की चाबी, वो रास्ते की चाबी हमें मिलने में बहुत ट्रबल होता है। शायद हम उसके बहुत करीब होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत। तो यहां पर चीजों को बहुत इवॉल्व करना है, अपने आप को इवॉल्व करना है, सॉरी, अपनी चीजों को बहुत संभल कर चलना है, अपने कॉन्शियस लेवल को बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल रखने की जरूरत है। जितना आप इस समय पीस में रहेंगे, जितना आप अपने अंदर ठहराव लेके चलेंगे, उतना अच्छा डिसीजन आप ले पाएंगे। बाकी मैं बात करूंगा हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि कुंभ लगन, कुंभ राशि वालों के लिए लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए देखते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है आपके ऊपर, कहां पर आपको चीजों को टेक कर करने की जरूरत है। प्लस शुक्रदेव जो आपके भाग्य के मालिक है, जो आपके 4th हाउस के मालिक है, पीस, इनर पीस के, आपके इमोशनल बैलेंस के मालिक है, वो एक्सॉल्टेड साइन में तो बैठे ही हैं, लेकिन एक्सॉल्टेड डिग्री को हिट करने वाले हैं, प्लस वर्गोत्तम होने वाले हैं। यानी कि नवमांश में भी शुक्रदेव मीन राशि में होंगे, तो मीन राशि बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाली है, शुक्रदेव बहुत स्ट्रांग पोजिशन में होने वाली है। लेकिन यहां पर शुक्रदेव एक्सॉल्टेशन में तो होंगे, लेकिन मटेरियल डिजायर के लिए नहीं होंगे, यहां पर स्पिरिचुअली इवॉल्व करने के लिए होंगे, अपनी लाइफ में हीलिंग लेके आने के लिए होंगे, अपने वाई का आंसर ढूंढने के लिए, अपना जो आपका रीजन है यहां आने का, इस अर्थ पर आने का, इस कॉस्मोस के बीच में और आपके बीच में क्या रिलेशन है, वो एजेंडा क्या है, आपको क्या पर्पस क्या है आपका, वो फाइंड आउट करने का बहुत अच्छा समय है। अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करने का बहुत अच्छा समय है। इनर डेप्थ में जाकर डीप हीलिंग का बहुत अच्छा समय है। और अगर आपने ये कर दिखाया ये वीक के समय में, तो आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे, आपके हर एस्पेक्ट अपनी जगह अच्छे से बैलेंस हो पाएंगे। और जुपिटर का एस्पेक्ट, 5th एस्पेक्ट भी पड़ रहा है लिब्रा साइन पर। लिब्रा साइन हमारी बैलेंस को दिखाता है, और लिब्रा साइन आपके भाग्य स्थान में पड़ता है। तो भाग्य को अगर आपने बैलेंस कर लिया, जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके लिब्रा साइन में पड़ रहा है, तो ट्रबल कहीं ना कहीं खुद ही मिनिमाइज हो जाएगा। और लगन का स्वामी शुक्र के साथ बैठा है, चीजें वैसे भी ग्रोथ मिलती हुई नजर आएंगी। फैमिली में अबंडेंस, फैमिली में ग्रोथ, फैमिली की वैल्यूज बढ़ती हुई, फैमिली का नाम रोशन होता हुआ देखोगे। लेकिन एक गलती चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, गलत हरकत चीजों को बिगाड़ सकती है, एक गलत स्टेप चीजों को खराब कर सकती है। बाकी बहुत कुछ मैटर करेगा आपके नेटल चार्ट पर, आपके पर्सनल चार्ट पर। बाकी डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्शियस लेवल पे कैसा हिट करने वाला है ये ट्रांजिट। बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में जुपिटर और चंद्रमा भी ट्रांजिट करने वाले हैं। पहले मंगल की राशि से शुरुआत करेंगे, यानी कि एरीज साइन से निकलकर वो जाएंगे अपनी ही राशि में, मंगल का नीच भंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं चीजें आपके अंदर एक करेज आएगा, आपके अंदर एक पैशन आएगा, आप अपने रिलेशनशिप में कोई ना कोई स्पार्क लाने की कोशिश करेंगे। चीजें बिगड़ गई थी बाई चांस, वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो आप इंटरनल लेवल पे बहुत डिटैच है,
आपको पता है वैल्यू नहीं मिल रही है, आपको पता है रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपको पता है अंडरपेड हूं मैं, आपको पता है मैं अपनी तरफ से कितना दे रहा हूं, सामने वाला मुझे कितना दे रहा है रिटर्न में, वो बैलेंस नहीं कर पा रहा, वो जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपने वैल्यूज को, अपने एथिक्स को, अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए आप चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, और यही आपसे नीडेड है इस समय। अगर आप इससे विपरीत जा रहे हैं, आप इस समय एक्सपेंड कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, अपने नेटवर्क सर्कल को एक्सपेंड करने में अगर आप लगे पड़े हैं, आप किसी के और के साथ चिट चैट कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप में इस समय काल में समय नहीं दे रहे हैं, हो सकता है कि आपको वैल्यू नहीं मिल रहा और आप कह रहे हो कि जब जहां पर वैल्यू नहीं है वहां पर मेरी कोई प्रेजेंस नहीं है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं, देखिए, फ्री विल आपकी है, डेस्टिनी आपकी है, आपसे बेहतर मैं नहीं जानता अनटिल अनलेस मैं आपका चार्ट नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि आपके अंदर अभी जो इमोशंस हैं वो एक गुस्से का इमोशंस है, वो एक किसी तरह की रेज है, जेलिसी है, प्लस जुपिटर यहाँ पर डुअल साइन में बैठा है, मरकरी 4th हाउस में बैठा है। आप अपनी इमोशंस को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, ये आप डिजर्व भी करते हैं। लेकिन इस समय काल में जो आप फील कर रहे हैं वो आप बोलोगे नहीं, और जो आप बोल पा रहे हो या अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो या किसी के सामने अपने आप को शो कर रहे हो, वो आप फील नहीं करोगे। इस तरह की डुअलिटी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। ये डुअलिटी कितनी हद तक ठीक है, इस चीज को ऑडिट करना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज ओवरबोर्ड हो गई है और कोई चीज जो आप फील नहीं कर रहे लेकिन आप उसको किए जा रहे हो या बोले जा रहे हो, यानी कि यहाँ पर राहु का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर डुअलिटी बहुत ज्यादा पीक पे जाएगी, और डुअलिटी का जो मालिक है मरकरी, वो कहीं ना कहीं 4th हाउस में सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य आपके 7th हाउस का मालिक तो है लेकिन कंबस्ट कर दिया है। तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा कि ये डुअलिटी आपको बहुत ज्यादा हिट ना करे आने वाले समय काल में। ये सीड जो डाल रहे हो ये बहुत बड़ा प्लांट बन के आपके सामने आएगा, और आपको वो फिर रीप करना पड़ेगा। जो आप बोगे वही आपको मिलेगा। तो यहां पर आपको बहुत अच्छे से ऑडिट करना है, आप किसका हाथ पकड़ रहे हैं, आप किसका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। इस समय आप फ्लैशी हैं, लोग आपके बारे में बात करेंगे, लोग आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लोग आपको अप्रोच भी करेंगे, लेकिन आपको देखना है आपकी लिमिट क्या है। राहु आपके 1st हाउस में आके आपको हे वायर वे वायर लेके जा सकता है, अनऑर्थोडॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स लेके जा सकता है। कंट्रोल आपके हाथ में है, फ्री विल आपके हाथ में है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। 5th हाउस आपके 7th हाउस में केतु आ गए हैं, 7th हाउस का मालिक 4th हाउस में आ गया है, शुक्रदेव एक्सॉल्टेड है। कहीं ना कहीं अभी उतना ज्यादा डिटैचमेंट मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन वो पैटर्न आता जा रहा है। आप बाहरी तौर पर चीजों को बहुत ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनल लेवल पे आप डिटैच होते जा रहे हैं। कोई ना कोई आपके बीच में गैप आता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर डिस्कस होना, वो ट्रिगर होना, डिस्प्यूट होना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। देखिए अगर मैं बात करूं शुक्र एक्सॉल्टेशन है, वर्गोत्तम हो जाएंगे। 2nd हाउस डोमेन शुक्र का है। फाइनेंशियल लेवल पे कोई ट्रबल नहीं आएगा उतना, कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस रहेंगी। लेकिन आप कहाँ खर्च कर रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, आप क्या डिसीजन ले रहे हो, कहाँ घूमने की तैयारी कर रहे हो, वो आपको समझ नहीं आएगा। आप बस फ्लो में जाते रहोगे, उसकी वजह से आपका कहीं भी आप घूम आएंगे, कुछ भी करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो आप कहां पे स्पेंड कर रहे हो चीजों को वो देखने की जरूरत है, कहां आप मनी लीक कर रहे हो उस चीज को ऑडिट करने की जरूरत है। शनि आपके लगन का स्वामी होके एस्पेक्ट कर रहे हैं सूर्य और मरकरी को, टॉरस साइन को, और शुक्रदेव टॉरस साइन के मालिक हैं और शनि के साथ बैठे हैं। यानी कि प्रैक्टिकलिटी बहुत जरूरी है। एक पर्पस होना चाहिए हर चीज के पीछे। आपको पता होना चाहिए आप क्या करने वाले हो, आपको कॉन्शियस माइंड को पता होना चाहिए आप क्या चीज क्या कहां क्या एक्शन ले रहे हो। फैमिली में किसी के साथ कहीं घूमना, किसी का कोई यूनिटी, कोई ना कोई चीज मुझे दिखाई दे रही है इस वीक में। फैमिली से मिलेगी, कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही है। एक हंसी मजाक भी मुझे दिखाई दे रही है, एक अच्छा फ्लो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लोग आपके बारे में, आपकी किसी ब्यूटी के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, कुछ परचेज किया है आपने, उसके बारे में चर्चा करते हुए नजर आएंगे, आपको प्लीज करेंगे। लेकिन आपको वो सर पे नहीं बिठाना है, आपने बहुत इग्नोर कर रही है उस चीजों को। बाई डिफॉल्ट आपके पीछे आएंगे, बट मैंने जैसे केतु के बारे में बोला, आपको उस चीज को बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करना, दिमाग में नहीं बैठानी है वो चीजें। देखिए सूर्य एक अग्नि कारक है, एक हीट ऑफ द एनर्जी है, हीट एनर्जी है। तो यहाँ पर 4th हाउस में बैठ के थोड़ा सा इंटरनल लेवल पे हीटेड आर्गुमेंट होना, एक किसी तरह का क्योस आपको डिस्टर्ब कर सकता है इस वीक में। और उस वीक इस बात को लेकर बैठ जाओगे आप, तो आने वाले समय काल में वो तिल का पहाड़ बन जाएगा। तो इस समय काल में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बच्चों को लेकर कोई डिस्प्यूट, या अपनी कोई डिग्निटी को लेकर डिस्प्यूट, अपनी कोई फूड को लेकर डिस्प्यूट, छोटी छोटी बातों को लेकर डिस्प्यूट होगा। खाने में क्या बनाया है, खाना क्यों नहीं बनाया है, खाना कहाँ बना है, खाना कैसे मिले, इन चीजों को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है।
स्पीच को लेकर डिस्प्यूट हो जाएगा। टॉरस साइन स्पीच को दिखाता है। शनिदेव शुक्रदेव आपके सेकंड हाउस बैठेंगे। आप किसी को या तो बहुत प्लीज करते हुए नजर आओगे, किसी के बारे में चर्चा करना, या फिर आपका बीच में कोई कम्युनिकेशन ऐसा जहां पर आप डिसरिगार्ड फील करो, आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती हैं। तो आपको फिगर आउट करना है आपके लिए कौन सी एनर्जीज बन रही हैं। लेकिन होम एनवायरनमेंट में अमावस्या योग भी लग रहा है, तो होम एनवायरनमेंट को पीसफुल बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, अगर आप वर्किंग हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों की जिम्मेदारी है कि आप इस एनवायरनमेंट को कितना पीसफुल बना सकते हैं। टॉरस साइन पे शनि का एस्पेक्ट और टॉरस साइन में फोर्थ हाउस में सूर्य का बैठना कहीं ना कहीं थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट, मतलब ईगो क्लैश, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है जो डेंट मारेगी, जो गैप को, ये पैटर्न बन जाएगा आपका। देख लीजिएगा आप इस चीज को कैसे मिनिमाइज करना है, रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, इस चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वीक आपको यही समझा के जाएगा और आने वाले समय काल में यही वीक और यही एनर्जीज आपके साथ चलती रहेंगी। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक चंद्रमा कहाँ बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस में। एक बहुत अच्छा समय है, यानी कि मिड वीक के बाद आपके पास बहुत अच्छा समय आने वाला है। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आएगी। मार्केटिंग सेल्स में आप तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। किसी बड़े इंसान का कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। मिड वीक के बाद आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छा समय काल है, यानी कि इजीली निकल जाएगा, पीसफुली निकल जाएगा ये समय काल। मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। एक स्पार्क आएगा, एक पैशन आएगा, काम करने का एक डेडिकेशन आएगा किसी टारगेट को पूरा करने के लिए। हो सकता है मंडे आप ऑफिस जाए, आपको कोई टारगेट लाइन मिले कि भाई ये टाइम पीरियड है, इतने में ये अचीव करना है, आप अपना पूरा डेडिकेशन लगा सकते हैं। इस तरह की चीजें होंगी। बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स होंगे, यानी कि बीच में ट्यूसडे वेडनेसडे मुझे थोड़ा सा लग रहा है आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बाकी समय काल, बाकी वीक आपके लिए बहुत सुंदर है, बहुत हेल्दी है। कहीं ना कहीं आपको बस इस समय में कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है और आपको यह ध्यान रखना है कि आप कम्युनिकेट किससे कर रहे हैं। अगर अथॉरिटी के साथ कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ईगो हिट हो सकती है उनकी। आप उनको कुछ ऐसा बोल सकते हैं मजाक मजाक में जहां पे आपको ट्रबल हो सकता है। आप बोलोगे अच्छे में, यानी कि शुक्र देव बैठे, लेकिन कुछ रियलिटी बोल दोगे जो आपके बॉसेस को समझ नहीं आएगी, जो आपको लगेगा कि इसने कैसे बोल दिया। तो इन चीजों में नहीं पड़ना है, अपना काम करना है और अपने सक्सेस की बारे में सोचना है कि आपको काम करके क्या सक्सेस मिल सकता है, आपकी ग्रोथ कैसे हो सकती है। ये समय काल में बड़े लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट बनाना, ये भी चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। और 8th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है। पीस को लेके थोड़ा सा आपको देखना है कि कैसे चीजों को कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है। कहीं ना कहीं चीजें हे वायर वे वायर बीच में जा सकती हैं, जो मैंने बोला ट्यूसडे वेडनेसडे। बाकी आपके लिए ये जॉब के मामले में बहुत अच्छा वीक है। बस लूप रहेगा, सेम प्रोसेस, सेम वर्क, सेम डिसिप्लिन, सेम चीजें करना। जो बाद बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा यार बहुत सेम चीज हो रही है, मुझे फ्रीडम चाहिए, जॉब छोड़ना है, लेकिन दिस इज नॉट अ टाइम। ये अभी समय काल नहीं है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है तो उसको बहुत अच्छे से ऑडिट करने की जरूरत है। ऑल्दो अभी जब तक काल सर्प योग बना हुआ है, मेजर डिसीजन लेने से आपको बचना होगा। मेरा ये एडवाइस है, बाकी बहुत कुछ मैटर करेगा आपके नेटल चार्ट पर। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक नीच राशि में बैठा है, अश्लेषा नक्षत्र में, लेकिन 6th हाउस के साथ बैठेगा। तो जुपिटर के साथ 6th हाउस लॉर्ड बैठेगा और आपके 6th हाउस में बैठेगा। तो कहीं ना कहीं लड़ाई करनी पड़ेगी, अपने बिजनेस के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, अपने बिजनेस का रेपुटेशन, वर्चस्व बचाने के लिए आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। आपको कुछ पैशन इकट्ठा करना पड़ेगा, अपने अंदर वो फायर, वो स्पार्क लेके आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन के साथ आप काम नहीं कर सकते। 8th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसका इंपैक्ट प्रोफेशनल लेवल पे नहीं पड़ना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है। आपको हो सकता है कि प्रोफेशन में आपकी नीड हो, लेकिन पर्सनल लाइफ में बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से कहीं घूमने जाना पड़ रहा हो, कहीं पे छुट्टी लेनी पड़ रही हो, ब्रेक लेना पड़ रहा हो, उसकी वजह से कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई ना कोई टर्मोइल, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिस होती हुई नजर आ रही है। लेकिन हर चीज हो जाए आपके अकॉर्डिंग ये मुश्किल है। और इस समय काल में थोड़ी सी हैवी एनर्जीज हैं, तो मेजर रिएक्शन नहीं देना है। आपको बैलेंस बनाना है कि बिजनेस भी हो जाए और फैमिली भी हो जाए। अपॉर्चुनिटीज दोबारा मिल सकती हैं। फैमिली के साथ डिस्प्यूट हो गए तो जो फैमिली में दिक्कत होगी तो दिक्कत परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस चीज का आपने थोड़ा देखना है। आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, हर दिन आपके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन एक स्पार्क को इकट्ठा करना, अपने अंदर वो आग को जलाना, फायर को जलाना, अपने अंदर वो डेडिकेशन लेके आना, वो पैशन लेके आना, उस चीज के लिए वीक बहुत अच्छा, अपने आप को जगाने का बहुत अच्छा वीक है। अगर आप जाग गए, सही टाइम पे जाग गए, अपने लिए सीरियस हो गए, अपने बिजनेस के लिए सीरियस हो गए, तो
बिजनेस आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं पैशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ भी अपना बिजनेस को डिस्कस कर सकते हैं और बिजनेस पार्टनर के साथ आप अपना बिजनेस बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह के भी सरकमस्टांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। राहु फर्स्ट हाउस में, किसी तरह के शॉर्टकट की तरफ मत जाइएगा और मेजर इन्वेस्टमेंट काल सर्प योग में बचिएगा। ये आपको बिना कुंडली देखे एडवाइस दे रहा हूं। राहु बैठा है, किसी तरह के स्पेकुलेशन, शॉर्टकट, स्पॉन्जी स्कीम की तरफ आपको लेके जा सकता है। कोई पैसा कमा रहा होगा, उसका भाग्य उसका साथ दे रहा होगा, लेकिन आपको देखना है कि आपको यहाँ पर फ्लैशी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी। आपको नहीं होना है, आपने देखना है आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है, आपकी चादर कितनी है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। एक गलती आपके चीजों को, आपके फाउंडेशन को हिला सकती है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। फर्स्ट हाउस में राहु बैठे हैं और सिक्स्थ हाउस में आपके चंद्रमा और मंगल बैठे हैं। देखिए बीपी का इशू होता हुआ नजर आ रहा है, गैस का प्रॉब्लम मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। आपको अगर डायबिटीज है तो उस चीज को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। मीठा क्रेविंग बढ़ सकता है, शुक्रदेव एग्जॉल्टेड हो रहा है, फूड क्रेविंग बढ़ सकती है, और टाइम पे खाना, और टाइम पे चॉकलेट, जलेबी, कुछ मीठा खाने का आपका क्रेव बढ़ सकता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रैवल करते हुए आपको गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह की चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। जुपिटर, आपको साइनस का प्रॉब्लम है, लीवर में कोई इशू है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शनिदेव भी आपके लगन के स्वामी सेकंड हाउस में बैठे हैं, शुक्र एक्सॉल्टेड है। फूड क्या इंटेक कर रहे हैं, उस चीज को अगर टेक केयर कर लिया तो स्टमक ठीक रहेगा। अगर आपने सही टाइम पे खाना कंज्यूम किया, बहुत डिले नहीं किया, तो गैस भी नहीं बनेगी। ये आपके हाथ में, आपको चीजें कैसे कंट्रोल करनी है। कोई चीजें आपको लग रहा है चेस्ट में सडन पेन हो गया है, तो ईसीजी कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। सडन कोई पेन होना, चेस्ट में कोई पेन होना, ब्लोटिंग होना या बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होना, लोअर एब्डोमेन में कोई ट्रबल आना, मेक श्योर कि आप मेडिकल हेल्प ले रहे हैं इस समय काल में। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा। फिफ्थ हाउस में जुपिटर ड्यूअल साइन में बैठ गया, फिफ्थ हाउस का मालिक फोर्थ में बैठ गया। कंफर्ट में बैठना, रील चलाना, टीवी चलाते चलाते पढ़ाई करना, ये आप अपने आप से धोखा कर रहे हो। ये किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप से धोखा कर रहे हो। क्रिएटिव स्किल्स में मन कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिटार सीखने का, म्यूजिक सीखने का मन कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाने का मन कर रहा है। छुट्टियां पड़ गई हैं, अपने आप को जितना खाली रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए ट्रबल है। अपने आप को जितना प्रोडक्टिव चीजों में अलाइन करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होने वाला है। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, किसी भी तरह के स्पेकुलेशन में नहीं फंसना है, पैसा कमाने की लालसा ज्यादा नहीं रखनी है, कंट्रोल करना है डिजायर को। अपने स्पिरिचुअली इवॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अच्छी स्पीच, अच्छा कम्युनिकेशन, अदर लैंग्वेज सीखने का बहुत अच्छा समय है। यानी कि अदर कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कोई स्किल सेट सीखना चाहते हैं, कोई आप राइटिंग स्किल सीखना चाहते हैं, आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। यानी कि ये समय आपको कुछ हिट करके जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उस चीज के लिए आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। राहु फर्स्ट में, देखिए राहु को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, आप माँ भवानी, माँ सरस्वती मैया की चैंटिंग कीजिए। ओम एन सरस्वती नमः, एन सरस्वती नमः, ओम एन सरस्वती नमः, इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं 108 बार। आप देवी कवच का पाठ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत उत्तम होने वाला है। शुक्रदेव भी एक्सॉल्टेड है, तो देवी माँ का आराधना करना, माता पार्वती की आराधना करना, या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, इस मंत्र का भी चैंटिंग आप करके रेगुलर प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओम शम शनिचराय नमः, अगर शनिदेव को आप प्रे करते हैं, शनिदेव को आप ब्लेसिंग सीख करना चाहते हैं, ओम शम शनिचराय नमः की ब्लेसिंग्स भी आप ले सकते हैं चैंट प्रे करके। लेकिन उससे बेहतर है कि जो आपके अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनका सपोर्ट करके आप शनिदेव की ऑटोमेटिकली, उन्हें चैंटिंग नहीं चाहिए, उन्हें आपका कर्मा चाहिए, उन्हें डोनेशन चाहिए। देखिए रोहिणी नक्षत्र में अमावस्या पड़ रही है, 26 तारीख को अमावस्या है। आपको दान देना, वर्कर्स को दान देना, फीड करना, नीडी लोगों को फीड करना, अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्प करना, किसी की एजुकेशन के लिए फीस देना आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही फ्रूटफुल समय है उसके लिए। तो शनिदेव चैंटिंग से ज्यादा आपको चाहते हैं कि आप कर्मा लाइन करें, अपना अच्छा कर्मा करें, अच्छा डोनेशन करें, उन लोगों को फीड करें, उन लोगों को हील करें, उन लोगों की हेल्प करें जिन लोगों को जरूरत है। और आपको उतना काबिल बनाया भगवान ने कि आप कर सकते हैं। तो जस्टिस कीजिएगा उस ब्लेसिंग के साथ। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।